तो अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग के बस्टा ग्राम सभा और डोबलिया में भूस्खलन के चलते आवासीय बस्ती पर खतरा मंडराने लगा है। काश्तकारों को जमीन उनकी धंस रही है और इसके बावजूद अब तक प्रशासन की टीम मौके पर मुआयना करने तक भी नहीं पहुंची है। बड़मा क्षेत्र के 2 ग्राम सभाओं की सीमा में स्थित जखनियाल गांव का शिमला तोप खतरे की जद में आ गया है, जहां धीरे धीरे जमीन धंस रही है और जमीन में लंबी लंबी दरारें पड़ने लगी है। हालांकि कई साल पहले ग्रामीण यहां खेती करते थे और जमीन खेती लायक भी अब नहीं रही है, क्योंकि करीब 35 परिवार भी खतरे की जद में आ गए हैं। अगर इसी तरह जमीन धंसती रही तो कोई अनहोनी भी यहां पर हो सकती है। जमीन धंसने से विजयनगर तिमली मोटरमार्ग भी खतरे में आ सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई साल पहले यहां भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम भी आई थी और इस गांव को असुरक्षित माना था और विस्थापन के बाद भी कहकर गई थी। लेकिन ग्रामीणों का अब ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों से जमीन तेजी से धंस रही है और यही वजह है कि कुछ परिवारों ने अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। समय रहते जमीन को सुरक्षित करना जरूरी है। ग्रामीणों ने कहा कि इसी तरह अगर जमीन धंसती रही तो गाँव और सड़क जमींदोज हो जाएगी। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यहां भूगर्भीय सर्वे किया जाए जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रभावितों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो डर लगा रहता है। प्रशासन को हमारी सुध लेनी चाहिए। खतरे की जद में आए परिवारों को विस्थापित किया जाना बेहद जरूरी है, ये वहां के ग्रामीण कह रहे हैं। ये सर मतलब काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, लेकिन 1-2 साल से ना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मतलब ऊपर से रोड भी धंस गई है। 1 साल पहले से ये ज़्यादा हो गया, रोड भी धंस गई और सारी ज़मीन ये धंस गई। ये अब इसका समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि पूरी ज़मीन ही धंस रही है। अब ये देखना है कि इसका किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाए, या दीवारें दी जाएँ, क्रेट वायर दिया जाए, ये लंब डाले जाए, जो भी होगा। लेकिन ये खतरा बहुत बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर जो है हमारे 40 से 45 परिवार हैं जो कि बिल्कुल खतरे के। हम ये चाहते हैं कि इसका निरीक्षण किया जाए। एक बार पहले 45 साल पहले यहाँ पे भूगर्भ वालों ने कुछ इस ज़मीन को चेक किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी का है यहाँ ऊपर, ये ऊपर था। तो उस समय विस्थापित के लिए बोला, लेकिन गाँव वालों ने उन्होंने मना किया। अब आगे सरकार चाहे तो अपने हिसाब से जांच बिठाए, उस हिसाब से जो हो सकता है करे। ये समस्या आज से नहीं है सर, ये जब से मेरी उम्र तो लगभग यहाँ पर 57-58 साल हो गई है और तब से मैं ये खिसकते देख रहा हूँ। और जब से ये तेला मोटर मार्ग का निर्माण हुआ तब से तो ये कुछ ज़्यादा ही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ नीचे ही से जो इसका ये ब्लॉक पड़ जाए और जिससे ये ज़मीन। ये ग्राम सभा डोबलिया में जखनियाल गांव, यहाँ पे ज़मीन काफ़ी धसक चुकी है और ये ऊपर के गांव है, इसको काफ़ी नुकसान है। 30-40 परिवार है यहाँ पे और गांव को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जो ये सड़क है तेला मोटर मार्ग, उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे जो भी हमारे लोगों के खेत से सब धसक चुके हैं और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। प्रशासन से मांग हमारी ये है, जो ये धंस रही जमीन, इसके लिए रिटर्निंग वाल बनाए जाए और नीचे ब्लॉक डाले जाएं। एक बार बीच में ऐसा करने से रोकथाम हुआ था। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से आवासीय बस्ती लगातार जमींदोज होती जा रही है, सड़कें जमींदोज हो रही है और वहां पर भूस्खलन लगातार जारी है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं देहरादून से। रोहित, जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया है, यहाँ पर आवासीय बस्ती जो है उस पर खतरा लगातार मंडराता जा रहा है और अब ग्रामीणों की ये मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सर्वेक्षण करवाया जाए, नहीं तो ये पूरी की पूरी बस्ती जमींदोज हो जाएगी। बिल्कुल मुस्कान, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो समस्या आज की नहीं है। पिछले कई दशकों से उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, जब मानसून सीजन आता है तो पहाड़ों में या फिर जो पर्वतीय दुर्गम इलाके हैं वहां पर ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ जाती है। हमने पूर्व में भी देखा, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गाँव रहे जो जमींदोज हो गए और तमाम जगह भूस्खलन के चलते जमीनों में दरारें पड़ गई, जो खेतीहर भूमि थी वो नष्ट हो गई। तो फिलहाल ये रुद्रप्रयाग के बस्ता ग्राम सभा और डोबलिया का मामला है, जहां पर करीब 25 परिवार ऐसे हैं जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं प्रशासनिक अमले के सामने
कि प्रशासनिक अमला जो है उनकी सुध और जो गांव की वास्तविक स्थिति है उससे सरकार को रूबरू कराए, और ताकि समय रहते उनको कहीं कहीं या तो विस्थापित कर दिया जाए या फिर इस समस्या का जो है कोई समाधान किया जाए। समाधान पुष्पों के रूप से बनाकर या अन्य टेक्निकल चीजों से किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये समस्या है, अमूमन ये समस्या मानसून के सीजन में बहुत ज्यादा बनी रहती है, और समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि जो विजयनगर पिंगली मोटर मार्ग है वो भी खतरे की जद में आ गया है। अब चूंकि ग्रामीणों ने बताया है कि भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम भी यहाँ पर आई थी, जो सर्वेक्षण भी कर चुकी है और वो भी इस पूरी बस्ती को खतरनाक बता चुकी है और असुरक्षित लोगों के लिए बता चुकी है। लेकिन जब ये काम हो चुका है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर सभी लोगों को क्यों नहीं किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया? बिल्कुल शायद मुस्कान, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जब भूगर्भीय सर्वे जब हुआ था तो जाहिर तौर पर उसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को और वहाँ पे स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की हिला हवाली है जो उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर समय रहते इस मामले को गंभीरता से ले लिया हो गया होता तो हो सकता है इसको विकल्प के रूप में इसके मेंटेनेंस, क्षेत्र के मेंटेनेंस को लेकर उससे बनाने या फिर अन्य तरीके के टेक्निकल कामों से इस समस्या से निपटा जा सकता था। लेकिन अब जो समस्या आ चुकी है, क्योंकि अब जमीन धंस रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जमीनों में दरारें पड़ रही हैं, तो अब ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब तत्काल प्रभाव से यहाँ पर प्रशासन को इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेना होगा और जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी स्थानीय प्रशासन को, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि यदि प्रशासन चाहता है कि वो वहीं रहें, ग्रामीण उसी क्षेत्र में रहें, तो उसके लिए मुकम्मल बंदोबस्त करने होंगे, या उन्हें लगता है कि विस्थापन ही एक विकल्प है तो उस ओर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।